हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अभी आद्या सोई हुई है, मैं काम पे लग रही हूँ। आज मैं शाम से अपना दोपहर के बाद से अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ। सुबह नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं बताई थी ना, जिस दिन आद्या का छुट्टी रहता है उस दिन तो काम नहीं हो पाता मेरा इसलिए मैं मोबाइल भी नहीं उठा पाई थी। और आज छुट्टी तो नहीं था, पीटीएम था, लेकिन पीटीएम में हम लोग नहीं जा पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि पीटीएम में हम लोग नहीं गए हैं, नहीं तो हर बार जाना हो जाता है। बाबू यहाँ पर बैठा है, वो कुछ कुछ बोल रहा है, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, अपना ट्रक चला रहा है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और साथ में सब्ज़ी दाल की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं अपने स्टोर रूम से सब्ज़ी में क्या बनाती हूँ कुछ नहीं। यहाँ पर चाय को रखी थी, फिर उसके बाद सब्ज़ी काटने लग गई थी क्योंकि चाय बनता है तुरंत दाल सब्ज़ी को रख देती हूँ, फिर उधर इधर का काम निपटाती हूँ। तो ऐसे जो काम जिस टाइम पे करने का आदत है ना, उस टाइम पे कर लो तो अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है। इधर उधर होता है ना मेरा टाइमिंग, फिर मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर लाल भाजी को काटी, उसके बाद ये बैंगन और उसमें आलू मिला दी, फिर दाल सब्जी को रख दी। फिर उसके बाद चाय बनाना, तो ग्लास में लेके इनके लिए चाय देने जा रही थी क्योंकि कप में ऐसे लेके जाओ ना तो वहाँ पर गिरने का डर रहता है। और बाबू को भी हाथ में पकड़ी थी, इसलिए ये देखिए शायद कितना मस्त मौसम हो रहा है, लेकिन घर का काम हुआ नहीं है। बाप रे, कपड़ा तो उड़ रहा, कपड़ा सारा उड़ रहा है। आद्या हेल्प मी, आ जा जल्दी, ये कपड़ा उठा के ले जा। आ रही आद्या, जल्दी आ। उधर बाबू का शर्ट पैंट टूट गया, सारा उठा जा। मैं मोटर चालू करके आती हूँ, लाइट बंद हो जाएगा। हो गया लग रहा है लाइट बंद। चल उठ जा। कॉइन का आवाज़ आ रहा है, कहाँ से आया कॉइन का आवाज़? पापा के जेब से। चल आ जा। तो प्रॉब्लम है, मैं जेब चेक नहीं करती हूँ। उधर वॉशिंग मशीन जो पड़ा है ना छत में बिगड़ा हुआ, वहाँ वो सोफ़े के पीछे, वो इसी चक्कर में है कि मैं जेब चेक करती नहीं हूँ। और वॉशिंग मशीन कॉइन जा जा के ख़राब हो गया, और कितने बार ही कौन निकालेगा। और फिर कुछ उसका पार्ट भी ख़राब हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं पानी भर रही थी हड़बड़ी में, लाइट बंद हो जाएगा करके। फिर उसके बाद काम करते करते ना मैं झाड़ू भी लगा रही थी इस टाइम पे, और बिस्तर साफ़ कर रही थी, झाड़ू एक साथ और आद्या का टेस्ट भी ले रही थी। हर काम शाम के टाइम पे ऐसा होता है ना कि सारा काम एक साथ सिर पे आता है। बच्चे को भी देखो, फिर आद्या के पढ़ाई में भी ध्यान दो, और घर का काम भी निपटाओ। तो मेरा ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं शाम का ना मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाता, और ज़्यादा मोबाइल नहीं उठा पाती। और सब्जी धोना था, और ऐसा लग रहा था ना चुटकी बजाऊँ और कितना जल्दी काम निपट जाए, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी ना हो सकता है। उधर देखिए हाथ में मैं आद्या का बुक भी रखी हुई थी, इधर क्वेश्चन बोल रही थी, और वो आंसर क्वेश्चन को भी लिख रही थी और आंसर भी लिख रही थी। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बोल बोल के फिर उससे मैं टेस्ट ले रही थी। और झाड़ू बस लगा पाई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बदली हो गया इसलिए अंधेरा हो गया, नहीं तो उस टाइम 5:30 बज रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था। फिर झाड़ू बस लगा पाई, अब अंधेरा हो गया था, थोड़ी पोछा लगाती। पोछा भी मैं शाम को ही लगाती हूँ, जैसे कि आप सबको पता हो। तो पोछा तो नहीं लगाई, बस थोड़ा सा ना दरवाजे के पास को ऐसे ही उसको स्टिक को पोछा वाला जो डंडा होता है उसको गीला करके थोड़ा सा साफ़ कर दी, क्योंकि पूजा का टाइम हो जाता है शाम के टाइम। और फिर बाबू रोने लगा कि जैसे ही पोछा वोछा लगाती हूँ ना, फिर उसके बाद रोटी बनाने का टाइम हो जाता है मेरा 6 बजे। तो मेरे को रोटी दो करके फिर ये रोटी मांगने लगा, तो रोटी इसको बना भी रही थी और घी रोटी खिला भी रही थी। ऐसा सब का होता है। आद्या उधर अपना टेस्ट दे ही रही थी, उसका इंग्लिश का पहले टेस्ट ली थी, फिर उसके बाद वो मैथ्स बना रही थी। अब उस पर भी मैं ध्यान दे रही थी। ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन करने आई है वो, और मेरा ऐसा हड़बड़ी था
और ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सा बैठती या थोड़ा सा लेट जाती तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक खाना। लेकिन हाँ, जल्दी फ्री भी जल्दी हो जाती हूँ मैं। 7:30-8 बजे तक मैं बर्तन वर्तन साफ़ करके सारा खाना बन जाता है, खिला लेती हूँ। फिर बर्तन साफ़ करके बिल्कुल आराम मतलब फ्री हो जाती हूँ, काम उस टाइम तक हो जाता है। हाँ, लेकिन सोते भी बहुत जल्दी हैं हम लोग, 9 बजे तक सो जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 9:30 हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम जो शाम का टाइम है ना मेरा 4 से 6, वो बहुत बिज़ी वाला काम रहता है। फिर आद्या को बुला के मैं बोली कि बेटा तू ही खिला दे, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है। और बाबू का मुँह लास्ट ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद उसको खिलाने जाओ तो वो नहीं खाता है, छोड़ देता है। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक